राम 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 नारायण नारायण। संबंध रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनौ। हे कौन्तेय, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। व्याख्या रजो रागात्मकम विद्धि, यह रजोगुण राग स्वरूप है। किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है। पातंजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु भगवत गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, दूसरे अध्याय के 48 में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्व गुण नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजायेय यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है, 8वां अध्याय का 3। जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के समय इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है, जिससे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाते हैं। सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। तृष्णा संग समुद्भवम, प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बनी रहे तथा वे और भी मिलते रहे, ऐसी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के नियम के अनुसार तृष्णा संग समुद्भवम पद के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ कि जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, तथा जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। 2 अर्थ।
अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बीज पैदा होते हैं, ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य यह है कि दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं, अतः उपर्युक्त दोनों ही अर्थ ठीक है। तन्निमद्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियां रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे, इस फलासक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति में मनुष्य बंध जाता है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गई वे फिर नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से और बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडरों को देखने से साधक को ये विचार आना चाहिए कि इनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन, संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि, समय को बर्बाद कर दिया, ये तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों को करने में ही लगा रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मुझे न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे सुख और संग्रह भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। परिशिष्ट भाव रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग से बांधने वाले हो जाते। अगर संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसलिए कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उसके फल का संग न होने से ही कर्मयोग होता है। 6ठे अध्याय का 4था श्लोक।